जय महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती है। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में ही अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, कई अवधि तक सूखे पत्ते चबाकर काटी और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा का सेवन करके जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती के इस अवस्था को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्षि स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माँ पार्वती ने उसे बताया कि वह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माँ पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के हस्त नक्षत्र को माँ पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और फिर माता की इच्छा के अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है, वह अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है।